यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, तो इस कारण हमारे देश में गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक और मामला आया जिससे आप सभी अवगत हो चुके होंगे। जो मामला था प्रज्वल रेवन्ना का, कि इनके ऊपर आरोप था कि महिलाएं, जो महिला कार्यकर्ता थी, वहां पर कार्य कर रही थी, जो इनके घर में काम करने वाली महिलाओं थी, उनका ये शोषण कर रहे थे। लगभग इनकी 3000 जो पेन ड्राइव्स थी वो लोगों तक बांटी गई, फोटोज थी, वायरल वीडियोस जो थे इनके सामने निकल करके आए। इसके पश्चात क्या होता है, प्रज्वल रेवन्ना यहां से भाग करके जर्मनी चले जाते हैं। फिलहाल वो जर्मनी में है। अब वहां से वापस कैसे इनको लाया जाए, तो इसी के लिए ब्लू नोटिस, जो ब्लू कॉर्नर नोटिस है, वो सरकार ने जारी करी है। कुछ नोटिस होती हैं, रेड नोटिस, ब्लू नोटिस, ब्लैक नोटिस, पर्पल नोटिस, येलो नोटिस, ऑरेंज नोटिस, ये नोटिस जारी करी जाती हैं। इन सब के मीनिंग अलग अलग होते हैं। तो इसी को आज हम जानेंगे कि कितने टाइप्स की नोटिस होती हैं, हर नोटिस का मतलब क्या होता है, क्या ये मामला था बेसिकली, क्यों प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़ करके भाग गए, अब आगे इसमें क्या चीजें की जा रही हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के लेक्चर की। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपके लिए, और नोटिस कौन कौन से टाइप की होती हैं ये जानना। ठीक है, आ जाते हैं। तो यौन शोषण के आरोप में सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दी गई है। ठीक है, कर्नाटक के हासन जो लोकसभा है वहां की ये बेसिकली एमपी हैं, वहां से सांसद हैं, और इन्हें यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं। यौन शोषण के लगभग 3000 वीडियो इनके वायरल हुए हैं। इनके वीडियोस बस स्टेशन पर जाकर के बांटे गए, स्कूलों में बांटे गए, रेस्टोरेंट्स में जाकर के पेन ड्राइव्स लोगों को बांटी गई, और उनको बताया गया कि आपके जो सांसद हैं उनकी जो यदि चरित्र की बात की जाए तो इतना साफ सुथरा है कि आप उनको वोट ना दीजिएगा। ठीक है, तो ये मामला था। आगे बात कर लेते हैं। इसमें कथित तौर पर पार्टी कार्यकर्ता जितनी भी महिलाएं थी उन्होंने आगे आकर के बताया कि हमारे साथ भी शोषण किया गया है। इनके साथ इनके फादर का नाम भी लिया जा रहा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अन्य महिलाएं भी शामिल थी जिनके साथ यौन शोषण किया गया। सबसे पहला मामला जो दर्ज कराया गया, इन्हीं की एक रिलेटिव है जो इनके घर में कार्य करती थी। उन्होंने ये जो उनके जो नजदीकी थाना था वहां पर जाकर के मामला लिखवाया, और साथ ही साथ उन्होंने ये बोला कि मैंने ये तब किया है क्योंकि ये मेरा शोषण 2019 से करते आ रहे हैं, जब मैं इनके घर में आई थी, और अब ये शोषण मेरी लड़की, जो उनकी मतलब बेटी थी, उन पर इन्होंने करना शुरू कर दिया है। तब जाकर के मैंने अब यहाँ पर इनके खिलाफ क्या है, नोटिस जारी करी है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा उनको डरा कर धमका कर रखते थे, तो उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं आ रही थी कि वो जा करके रिपोर्ट लिखवा पाए। लेकिन जब मामला उनकी बेटी तक पहुंच गया तब उन्होंने जाकर के रिपोर्ट लिखवाई। ठीक है, ये पूरी तरीके से मामला था। ये राजनयिक पासपोर्ट पर जर्मनी फिलहाल चले गए हैं, क्योंकि इन पर पासपोर्ट है। कौन सा? राजनयिक पासपोर्ट। तो इस पर ये फिलहाल जर्मनी जा चुके हैं। वहां से इनका कहना है कि मैं अभी यहाँ पर मौजूद नहीं हूँ, मेरी तरफ से मेरे वकील आपसे बात करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सच सामने निकल करके आएगा। ठीक है, इसमें भारत वापस लाने के लिए इंटरपोल की मदद ली जा रही है। अब क्या होता है इंटरपोल, ये भी हम समझेंगे, और कौन कौन से महत्वपूर्ण इसमें टर्म्स हैं ये भी हम जानेंगे। ब्लू कॉर्नर नोटिस क्या होती है और इसका क्या प्रभाव होता है, तो इसे इंटरपोल द्वारा जारी किया जाता है। वर्तमान में जो इंटरपोल है, इसका कार्य क्या होता है कि आपसी जो देश है उनके बीच में इससे संबंधित अपराधों को लेकर के जो समझौते होते हैं, यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो उस पर डेटा को आदान प्रदान करना। ठीक है, हेल्प लेना, यदि उनका कोई आरोपी यहाँ पर भाग करके आ गया है तो यहाँ की गवर्नमेंट क्या करेगी, उनकी सहायता करेगी। अगर हमारा आरोपी उधर कहीं भाग गया है तो क्या करते हैं, उनकी सहायता लेते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका आदान प्रदान करते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से पुलिस जो है वो कार्य करती है, एक दूसरे देश जो आपस में सहयोग कर रहे होते हैं। इसे इंटरपोल द्वारा जारी किया गया है। यह किसी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति की पहचान, स्थान और गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी एकत्र करने के लिए किया जाता है, क्योंकि अभी हम नहीं जानते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना जो है वो जर्मनी में कहां पर रह रहे हैं। तो उनका पता का जो ठिकाना है उनका पता लगाने के लिए हमने क्या किया है, इंटरपोल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, नोटिस है, वो जारी की गई है। आगे बात करते हैं। ये नोटिस सीबीआई की पूछताछ को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि वह जर्मनी में प्रज्वल के ठिकाने के बारे में जानना चाहती है कि कहाँ वो जर्मनी में रह रहे हैं। चूंकि इंटरपोल के सभी नोटिस पूरी तरीके से विवेकाधीन है, यह स्वयं कानून प्रवर्तन अधिकारियों को किसी विशेष नोटिस पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। ठीक है,
क्योंकि ये नोटिस पूरी तरीके से क्या है, विवेकाधीन है, तो इसलिए अदर नोटिस में कोई मायने नहीं रखती है जिस पर ये कार्य करेंगे। यह जर्मनी पर निर्भर है कि उसकी कानून परिवर्तन एजेंसी इस मामले को सुझाव के लिए सीबीआई के साथ सहयोग करती है या नहीं करती है। अब लेकिन ये पूरी तरीके से जो डिपेंड करता है वो किस पर डिपेंड करता है, जर्मनी गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। अभी तक हम विजय माल्या को भारत वापस नहीं ला पाए हैं, ठीक है। विजय माल्या को भारत वापस लाने के लिए कौन सी नोटिस जारी की गई थी, रेड नोटिस जारी की गई थी, क्योंकि वो यहां से भाग कर गए थे, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, इसमें क्या चीजें हैं। इंटरपोल नोटिस कौन कौन सी होती है, रेड नोटिस। रेड नोटिस हम जारी करते हैं जब कोई अपराधी क्या करता है, यहां से भाग करके दूसरे देश में जाकर के शिफ्ट होता है, यह भगोड़ा एक तरीके से कोई व्यक्ति होता है, तो उसके खिलाफ हम जारी करते हैं रेड नोटिस। इसके बाद आती है आपकी येलो नोटिस, ब्लू नोटिस, ब्लैक नोटिस, ग्रीन नोटिस, ऑरेंज नोटिस। इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस होती है एक, और एक होती है आपकी पर्पल नोटिस। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम थोड़ा। इंटरपोल द्वारा जारी की जाने वाली जो नोटिस है वो सदस्य देशों में पुलिस को अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने में सहयोग या अलर्ट के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुरोध होता है बेसिकली, ठीक है। इंटरपोल आपकी 4 भाषाओं में आपको मिल जाएगा, एक आपकी होगी अंग्रेजी, एक होगी आपकी स्पेनिश, दूसरी आपकी फ्रेंच और तीसरी आपकी अरबी। इसमें नोटिस जारी किए जाएंगे। राष्ट्रों के बीच सूचना के आदान प्रदान और ज्ञान साझा करने और अनुसंधान की सुविधा प्रदान करता है। सबसे पहले बात करेंगे अब हम रेड नोटिस के बारे में कि रेड नोटिस क्या होता है। यह किसी भगोड़े व्यक्ति का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने के लिए जारी किया जाता है, जो कि आपका विजय माल्या के लिए था। अब आगे बात कर लेते हैं हम दूसरी नोटिस कौन सी होती है, तो दूसरी है येलो नोटिस। ये लापता व्यक्ति जो नाबालिग हैं, चले गए हैं, उनके लिए पता लगाने के लिए की जाती है, या उन व्यक्तियों की पहचान करने में मदद की जाती है जो खुद ही पहचान कराने में असमर्थ है, यानी कि उनको याद ही नहीं है वो कहां से आए हैं, क्या कार्य है, तो उसके लिए किया जाता है। ब्लू नोटिस आपकी किसी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति की पहचान, स्थान या गतिविधि के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने के लिए, प्राप्त करने के लिए जारी की जाती है। ब्लैक नोटिस होती है कि यह सदस्य देशों में अज्ञात शवों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए यह नोटिस जारी की जाती है। यदि कोई भारतीय व्यक्ति कहीं पर, मान लीजिए कि फॉरेन में जाकर के उसकी डेथ होती है, किसी फॉरेनर की इंडिया में डेथ हो गई है, वो कोई ऐसी पर्सनालिटी है कि लोग उसे जान रहे हैं, देन जाकर के आपकी क्या है, ब्लैक नोटिस जारी की जाती है। ग्रीन नोटिस तो यह उन व्यक्तियों के बारे में चेतावनी और खुफिया जानकारी प्रदान करने के लिए जारी किया जाता है जिन्होंने किसी देश में कोई आपराधिक कृत्य किया है और किन्हीं अन्य देशों में उसके द्वारा इन अपराधों को दोहराने की संभावना है। यानी कि मान लीजिए कि किसी ने इतने बड़े लेवल पर हैकिंग करी है इंडिया में और वही काम वो यूएस में करने जा रहा है या फिर अदर किसी कंट्री में करने जा रहा है, तो उसके लिए अगर उनको खुफिया जानकारी मिली है इसके संबंध में कि ये कहीं और भी हो सकता है, तो उसके लिए आपकी ग्रीन नोटिस जारी की जाएगी। इसके बाद आता है आपका ऑरेंज नोटिस। यह किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर और आसन्न खतरे के बारे में आपकी चेतावनी व जानकारी प्रदान करता है। प्रदान करने के लिए यह नोटिस जारी की जाती है। पर्पल नोटिस तो यह अपराधियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो वस्तु होते हैं या उपकरण होते हैं उनको छुपाने के तरीकों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपकी, यानी बेसिकली आपके असलाह जो होता है उसको छुपाने से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए, कहीं पर बहुत ज़्यादा बारूद जमा कर दी गई है, कहीं पर बहुत सारे गन्स रख दी गई है, तो उसकी जानकारी के लिए पर्पल नोटिस आपकी होती है। आगे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन यानी कि इंटरपोल के बारे में। यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस के सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करती है। यानी कि हम एक दूसरे की जो अदर कंट्री की जो पुलिस है वो आपस में सहयोग करती है किसी अपराधी को जानने के लिए, समझने के लिए और उसे पकड़ने के लिए। ठीक है, इसकी स्थापना 1923 में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग के रूप में की गई थी और 1956 में आईसीपीसी ने एक नया संविधान अपनाया तथा इसका नाम बदलकर इंटरपोल कर दिया। ठीक है, ये है आपका इंटरपोल का लोगो इस तरीके से। आगे बात करेंगे इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय आपके फ्रांस में पड़ता है। तो मुख्यालय कहाँ पे है, फ्रांस में है। वर्तमान में इसमें 195 सदस्य देश शामिल हैं। भारत 1949 में इंटरपोल का सदस्य बना था और केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को भारत में इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में नामित किया गया है। तो इसका राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो कौन है, सीबीआई है। इसको याद रखिएगा, इससे प्रश्न बन सकता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं लास्ट में अपने क्वेश्चन की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर जरूर दीजिएगा। और आपकी क्या राय है कि भारत में ये जो इस प्रकार के आप देखोगे चीजें देखने को मिल रही हैं कि कोई पार्टी है, उसके सदस्य हैं, इस तरीके के मामलों में लिप्त पाए जा रहे हैं,
कैसे हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि किसी का बैकग्राउंड, कोई भी नेता है तो उसका बैकग्राउंड किन बेसिस पे चेक होना चाहिए। कहीं पर भी यदि कोई प्रॉब्लम दिख रही है उसको टिकट देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, या फिर इन बेसिस पे दे देनी चाहिए कि उसके जो दादा है वो पहले सीएम रह चुके हैं तो उनकी पूरी पार्टी जो है, उनका जो पूरा खानदान है वो पॉलिटिक्स में आ जाएगा और बिना कुछ किए उन्हें टिकट मिल जाएगा। तो आपको क्या लगता है, क्या योग्यता होनी चाहिए, किस प्रकार से टिकट और इन सारी चीज़ों को लेकर के कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, क्या नियम कायदे कानून सरकार को बनाने चाहिए? क्योंकि अभी हाल ही में जो इनके दादाजी हैं उनका स्टेटमेंट आया कि हम इस मामले से पूरी तरीके से बाहर हैं क्योंकि हमारी पार्टी ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है, ठीक है, और हम महिलाओं की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर के हमेशा खड़े रहे हैं। तो उन्होंने अपने आप को इस पूरे जो मामला था उससे अलग कर लिया है अपने आप को। तो आप क्या कहना चाहते हो, आप लोगों के क्या सुझाव कि यदि देश में गवर्नमेंट ही ऐसा कर रही है, कहीं का सांसद ही ऐसा कर रहा है और वो देश छोड़ करके आसानी से भाग जा रहा है, तो इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, क्या नियम कायदे कानून इसके लिए बनाए जाने चाहिए, और क्या हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या भारत का भविष्य बहुत ही उज्जवल है या गर्त में जा रहा है? तो आपके जितने भी थॉट्स हैं उनका मैं बहुत ज्यादा सम्मान करती हूँ, कमेंट बॉक्स में आप सभी बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन जरूर देखने की क्योंकि इसका आंसर भी देना है कि इंटरपोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे अंतरराष्ट्रीय पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। इसे वर्ष 1969 में भारत के द्वारा अपनाया गया था, यानी भारत इसका सदस्य बना था। यह 5 प्रकार के नोटिस जारी करता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। तो आंसर जरूर देना एंड थॉट्स भी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।